सुप्रीम कोर्ट ने अरावली रेंजेस में होने वाली इलीगल माइनिंग पे रोक लगा दी है, बट इस वर्डिक्ट से अरावली को बचाने वाले खुश नहीं बल्कि डीपली कंसर्न है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जो कि नेटिव प्लेस से 100 मीटर या उससे ज्यादा की हाइट पे हो। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इस हाइट के चलते 95% अरावली लीगल प्रोटेक्शन से बाहर चली जाएगी। व्हाई अरावली इज सो इम्पोर्टेंट, ब्रीफ में बताता हूँ। अरावली इज द ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि 1.9 बिलियन ईयर पहले क्रिएट हुआ है। मतलब उस समय पे इंडिया या इंडियन सबकॉन्टिनेंटल का नामो निशान भी नहीं। अरावली जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से लेकर गुजरात के स्टेट्स शामिल होते हैं। अगर अरावली का बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंस देखा जाए तो लगभग 300 से ज्यादा प्लांट्स की पेसीज और 120 से ज्यादा बर्ड्स की पेसीज का नेचुरल हैबिटेट है और दिल्ली एनसीआर का लंग्स माना जाता है। तो ये अरावली नेचुरल वेजिटेशन से पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करती है। मॉन्टोलॉजी स्टडी ऑफ माउंटेन्स के मुताबिक अरावली वही एक रेंज है जो कि इंडिया के सबकॉन्टिनेंटल शेप को डिफाइन करती है और इंडिया का क्लाइमेट निर्धारित करती है। इवन हमारा राष्ट्रपति भवन भी जिस रायसाना हिल्स पे बना हुआ है वो भी अरावली का ही एक हिस्सा माना जाता है। अगर अरावली इतनी इंपॉर्टेंट है तो कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा, तो इस पे भी हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 2018 में अपॉइंट की गई कमेटी सीईसी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक 121 हिल्स में से 31 हिल्स डिसअपियर्ड है। मतलब अरावली का 25% ह्यूमन एक्टिविटीज ने डिमोलिश कर दिया। हरियाणा सरकार की AK सिंह कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक रातों रात अरावली की लंबाई कम हो चुकी है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी 3200 साइट्स पे इलीगल माइनिंग चालू। अगर इतना कुछ यहाँ पे चल रहा है तो मुझे भी लगा कि यहाँ की पुलिस क्या सो रही है, तो मैंने थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाला तो मुझे पता चला कि 2022 में इलीगल माइनिंग माफिया वालों ने हरियाणा के अलूह के एक DSP का मर्डर कर दिया हिट एंड रन केस में। तो मतलब यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली चालू रहता है। और यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से लेकर 22 में 200 केसेस से भी ज्यादा इलीगल माइनिंग के केसेस पेंडिंग पड़े हैं, मतलब रजिस्टर हुए। इस पे कंक्लूजन क्या है, सोल्यूशन क्या है? तो मेरे मुताबिक इंडिया में लॉज की कोई कमी नहीं है। इवन इंडिया वो एक कंट्री है जिसने डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग पे सबसे पहले रूल्स बनाए। तो इंडिया में लॉज की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो इम्प्लीमेंटेशन की, लॉज का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिटिकल विल और हमारे सोच की। क्योंकि हम बस स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक ही सोचते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। अगर आज आप कुछ नहीं करोगे तो शायद अरावली रेंज कल हमें ना दिखाई दे। मैं समझ सकता हूँ कि हम सभी लोग अरावली में जाके प्रोटेस्ट तो नहीं कर सकते, बट जो भी आप सोशल मीडिया हैंडल्स यूज करते हो उस पे आप स्टोरीज डालो, उस पे गवर्नमेंट को टैग करो, ट्विटर पे टैग करो, जितना आप कर पाओगे उतना करो। क्योंकि कुछ करोगे तो ही कुछ इम्पैक्ट होगा, अगर कुछ नहीं करोगे तो जो होने वाला है वो तो होके रहेगा। सो इट्स आवर ड्यूटी टू कीप सेफ आवर कंट्री, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी चैन से जी पाए, चैन से सांस ले पाए। थैंक यू।